हेलो एवरीवन, SBS हॉट शो में सभी का ग्रेट वेलकम करती हूँ। मेरा साथ जिसमें दे रही हैं विजय जी और सुपर्णा जी। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज जिस विषय पर जो टॉपिक हम लेकर आप सभी के सामने आए हैं, जो विषय है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो एक कह सकते हैं कि बहुत ही ज्ञानवर्धक विषय है हमारा। और ऑन स्क्रीन सामने आप सभी के हम तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, हम अपने विचार आप लोगों के सामने जरूर रखेंगे, लेकिन मैं भी यही चाहूंगी कि कमेंट के माध्यम से आप भी हमारा सहयोग जरूर करें। और इस टॉपिक से जो है कि बहुत कुछ हमें सीखने को तो मिलेगा, हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा। लेकिन इसमें तो ना देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं भाई हमें ज्ञान ना दीजिए, ज्ञान तो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन उस ज्ञान को अपनाते कौन है? ये सही बात है, ज्ञान तो सभी देते हैं लेकिन अपनाता कौन है? लेकिन क्या होता है ना कि कब किसकी बात, कब किसका कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू हमारे दिल को छू जाता है, हमारे जहन में चला जाता है और उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, ये कोई नहीं बता सकता। तो यस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन का महत्व। अब ये तो सभी जानते हैं कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा, बिना खोए तो हम कुछ पा नहीं सकते। लेकिन अगर कोई बोले कि कुछ खोना है तो अरे भाई खोए क्या, हमारे पास कुछ होगा तभी तो खोएंगे। क्योंकि जिनके पास अगर कुछ होता नहीं है ना, तो उन्हें खोने का डर नहीं होता है। लेकिन अगर जब कुछ खोना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें बहुत कुछ पाना होगा। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और ये जो चर्चा है हमारा चलता रहेगा कंटिन्यू। तो पहले मैं सुपर्णा जी से स्टार्ट करती हूँ, उन्हें मंच पर आमंत्रित करूंगी, उनके विचार सुनेंगे। लेकिन एक चीज है व्यूअर्स, आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल हमारा साथ दीजिएगा, ये दिल से इच्छा है मेरी। क्योंकि हम तो अपने दिल की बात कर रहे हैं, हमारे दिल तक आपकी बातें भी पहुंचनी जरूरी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मोस्ट वेलकम सुपर्णा जी। थैंक यू। थैंक यू सरिता जी। सबसे पहले व्यूअर्स को मैं नमस्ते। मैं सुपर्णा सिंह, मैं असम से हूँ। और सभी को सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। और सरिता जी बहुत अच्छा होस्टिंग की शुरुआत की है। आज हमारे साथ रेखा मैम का स्पेशल गेस्ट है। सर मैम का शायद नेटवर्क इशू है तो मैम ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, आशा करते हैं जल्दी उसका नेटवर्क इशू खत्म हो जाए। तो आज मेरे साथ मेरे जो टू सिस्टर, टू फ्रेंड्स, हमेशा हम लोगों की एक साथ जोड़ी बनती है। भगवान करे हमारे जोड़ी मतलब ट्रिपल जोड़ी ये हमेशा एक साथ बहुत दूर आगे जाए। और जीवन का जो अर्थ है हर जगह पे, जीवन का अर्थ इतने उम्र तो हो चुका है, बहुत कुछ हमने सीख लिया है। तो बचपन का पार्ट के बाद, शादी के बाद एक पार्ट जो सिखा देता है जिंदगी। और उसके बाद जब अनपसिव आया उसके बाद जो सीखा हमने, तो ऐसे ही हमारा शुरुआत हुई है। हमारे पास रेखा मैम आ चुके हैं। वेलकम रेखा मैम। तो जीवन के मूल्य के बारे में हम क्या बोले, इसका तो जीवन है अनमोल, जीवन का मूल्य कोई बता नहीं सकता, ये अनमोल है। लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारा जीवन कितना कीमती है। क्योंकि जिंदगी में हमें ऐसा कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, एक संघर्ष करना पड़ता है, तब हम समझ टूट जाते हैं। तब सोचते हैं कि हमारा दिल टूट जाता है, हम सोचते हैं कि जीवन का कोई मोल नहीं है। हमें ये मोल कोई मतलब कभी कभी होता है ना, पैसे वालों को ज़्यादा मोल देता है, कभी कभी जगह पे बहुत कुछ अंदर में होता है, तब हम सोचते हैं कि मेरा उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो मेरा कोई मोल नहीं है। लेकिन जीवन अनमोल होता है, हर एक जीवन अनमोल होता है। हर एक जीवन का कोई उद्देश्य से धरती पर आया है और हर कोई यूनिक है, ये सभी जानते हैं। सबके पास क्वालिटी कुछ ना कुछ अच्छा ही है, बुराई भी है, सब में सब कुछ नहीं होता है। ये भगवान का बनाया हुआ एक उद्देश्य होता है। तो हम भूल जाते हैं, तो कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन जीवन का मूल्य अनमोल है, ये हमें समझना ही है। तो इस जीवन का मूल्य के ऊपर एक अगर स्टोरी के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगी। एक मोटिवेशनल स्पीकर
अपना स्पीच दे रहे थे और जीवन का मूल्य समझने के लिए उन्होंने एक बात रखी, मतलब स्टेज पे। तो उन्होंने सबसे पहले 2000 का एक नोट पॉकेट से निकाला। उसके बाद उस नोट को दिखाया सभी को, जितना भी हॉल में लोग थे सबको दिखा के बोले, ये 2000 का नोट कौन लेना चाहता है? तो सभी ने अपना हाथ को उठाया और बोला हमें चाहिए। सभी ने बोला 2000 रुपया का नोट उनको चाहिए। तो बोला हाँ, इसमें से किसी एक को ही मिलेगा ये नोट, सबको तो नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं इस नोट के साथ कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि लेसन देना चाहता था उस नोट के माध्यम से। तो सबसे पहले 2000 रुपया के नोट को उन्होंने हाथों में लेके अपने कुचला, बहुत सारे कुचल के रख दिया। तो बोला आप कौन लेना चाहता है इन नोट को? तो फिर भी सभी ने हैंड रेस किया, जो हमको चाहिए हमको चाहिए। तो ठीक है, उन्होंने क्या किया, नोट को नीचे फेंक दिया स्टेज के ऊपर और अपने पैरों से उस नोट को और भी कुचला। तो नोट एकदम गंदा हो गया, एकदम खराब हो गया था। फिर नोट को उठा के सबको बोला अब इस नोट को कौन लेना चाहता है? इधर इधर सारे लोगों फिर से बोला हाँ मुझे भी चाहिए, मुझे चाहिए। तो इतना कुछ होने के बाद और रुपया सभी लेना चाहता था। तब मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया कि देखिए इस नोट के साथ हमने कितना कुछ किया, लेकिन उस नोट का कीमत कम हुआ। वो 2000 रुपया का नोट 2000 रुपया का ही मोल है उसका। तो ऐसे ही जिंदगी में हमें ऐसा ऐसा मुकाम आते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा मोल कम हो गया है। कभी हम लोग गलतियां कर लेते हैं कि डिसीजन लेते कि कुछ काम कर लेते, हमको तो पता नहीं, हम भगवान नहीं है कि आगे सोच के हम काम करें। एक रिस्क ले लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें पछताना पड़ता है, ये डिसीजन हमने गलत ले लिया। तो उसके बाद हम बहुत सारे लोगों के मतलब ताना सुनना पड़ता है। ताना सुनने के बाद डिमोटिवेट हो जाता है कि हमने गलतियां कर लिया। तब हम समझते हैं कि हमारा मोल नहीं है, हम जीवन का कोई अर्थ नहीं है। अपने आप अंदर ही अंदर खुद को सिमट के रहते हैं। ये जीवन का अभिज्ञता से मैं बताती हूँ। तो ऐसे करने से हम लोग धीरे धीरे अपने आप में ही कुछ ना कुछ नाकामयाब खुश हो जाते हैं कि हमारा मोल नहीं है। लेकिन जीवन अनमोल होता है, भगवान ने जीवन दिया है तो इसका हमें आदर करना चाहिए। तो थैंक यू सरिता जी। मैंने बोला अभी मैं रेखा मैम से सुनना चाहूंगी। रेखा मैम हमारे साथ आए, तो ओवर टू सरिता जी। थैंक यू सो मच सुपर्णा मैम, रियल में बहुत ही अच्छी शुरुआत की आपने। एक जो स्टोरी होती है ना, स्टोरी के माध्यम से अगर हम अपनी बात किसी को बताते हैं या समझाते हैं ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आती है चीजें। लेकिन सुपर्णा मैम एक चीज जरूर कहूंगी कि 2000 का नोट अगर आप अभी किसी को दोगे ना तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आरबीआई हमें पकड़ लेगी। तो स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया था कि किस तरीके से हम क्या चीजों की कैसे वैल्यू करते हैं। और आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अब क्यों हो रही है ये तो अभी आप जानेंगे ही क्यों हो रही है। कि एक ऐसा पर्सन जिसने हमारी एक वैल्यू समझी। हम क्या, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको एक रास्ता उन्होंने दिखाया, एक मुकाम तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। कहते हैं ना कि भगवान धरती पर नहीं आते, वो किसी न किसी को निमित्त बना करके भेज देते हैं जो आपको एक सही रास्ते पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कोशिश की और उनकी कोशिश में जिन जिन लोगों ने उनका सपोर्ट किया वो देखिए बेहतर से और बेहतर की तरफ बढ़े भी हैं। तो आज उन शख्स को मंच पर बुलाने में मुझे बहुत गौरव महसूस हो रहा है। तो जरूर मैं उनकी बातें सुनना चाहूंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए, यस रियल में बहुत दिन हो गए हमें उनकी आवाज सुने हुए, उनसे मिले हुए। उनकी जो प्यार भरी बातें होती है या फिर कहे ज्ञानवर्धक बातें जो होती है ना, हमने बहुत मिस की। तो प्लीज मोस्ट वेलकम, क्योंकि उनको आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। मोस्ट वेलकम रेखा मैम। रेखा माकन मैम, आपका दिल से स्वागत है मंच पर, प्लीज। थैंक यू सो मच। बाप रे ये बहुत मतलब दुविधा में डाल देते हो आप लोग मुझे, है ना।
तारीफें इतनी नहीं करनी चाहिए, डायबिटीज हो जाता है। मिठास थोड़ा ही अच्छा लगता है, ज्यादा मीठा हो जाता है ना तो इंसान ना साथ में आश्रम में पहुंच जाता है, और फिर वहां से जो गिरता है ना, उठना मुश्किल हो जाता है ना। सुपर्णा मैम, आप ना स्टोरी टेलर हो। आपका नाम ना एक नया नया नाम रखना चाहिए, आपका स्टोरी टेलर। किस मतलब इस प्यार से आप कहानियों को बांध के मतलब दर्शकों तक पहुंचाती हैं ना, मैं खुद भी हैरान हो जाती हूँ। ये वही सुपर्णा है जो कभी कभी कहा करती थी कि आ, कैसे करूंगी, कैसे होगा। बट यस, नेवरदलेस जिंदगी सच में कहो तो कुछ नहीं है, कहो तो सब कुछ है। मानो तो पूरा ब्रह्मांड है, ना मानो तो सिर्फ एक छोटा सा एक अर्थहीन किसी के लिए कुछ भी नहीं जैसे, है ना। जिंदगी यही है। लेकिन सही मायने में अगर जिंदगी को देखा जाए तो रात को सोना और सुबह उठना, और दिन भर काम करके फिर रात को सोना और सुबह उठना, कुछ लोगों के लिए जिंदगी सिर्फ यही है, 2 वक्त की रोटी। और कुछ लोगों के लिए जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि किस तरीके से इसे रंग और रंगों से भरा जाए। 7 ही रंग होते हैं जिंदगी में, लेकिन उन 7 रंगों को किस तरीके से लोग बांध के वहां तक पहुंचाते हैं कि नीला आसमां आपको नीला नहीं, आपको आपके रंग का दिखेगा। और ऐसे जो जो ये करते हैं ना, मतलब अनोखे काम, उनमें से एक मिस्टर ऐश मुफारे भी हैं। और हम सच में आई एम ब्लेस्ड कि मैं भी उन रंगों को रंग रही हूँ। और मुझे यकीन है कि मेरा अपना आसमां का रंग भी एक अलग ही होगा। सबके आसमां के रंग अलग होते हैं, जैसा आप देखना चाहो, जैसा रंग आप भरना चाहो। और रंगों की खूबसूरती ही जिंदगी है। जैसे खाने का स्वाद उसी को पता होता है जिसको भूख लगती है। जितना भी स्वादिष्ट खाना हो, अगर आपका पेट भरा होगा ना, तो उस खाने का स्वाद अगर आपसे पूछा जाए कि कैसा है, आप उसको आप बखान नहीं कर पाओगे, आप उसके बारे में बता नहीं पाओगे। तो जिंदगी सुनहरी उसी के लिए है जो जिंदगी को सुनहरा देखना चाहता है। और जिंदगी सुनहरी उसके लिए नहीं है जो ये सोचता है कि बस सुबह जागना है और रात को सोना है। इसके बीच का जो सफर है वो जैसे तैसे तय करना है। तो आज का टॉपिक आप लोगों ने तो बहुत ही खूबसूरत रखा है। और विजय मैम, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये पिंक कलर आप पे बहुत सूट करता है। और सुपर्णा मैम, आप का भी अपना बहुत खूबसूरत कलर आज आपने पहना है। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो कलर है ना, जिंदगी इसी इसी के चारों इर्द गिर्द घूमती रहती है। लाइफ, व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज कलर। जैसा कलर जिंदगी का आप भरना चाहोगे, आपके हाथ में कैनवस है, आप उसको वैसे ही कलर करो, अपनी लाइफ को वैसे ही बनाओ जैसा आप चाहते हैं। तो सपनों से भरी एक जिंदगी हमने भी शुरू की थी। और उस रंग मतलब बहुत सारे रंग इस मंच से हम लोगों ने जोड़े भी थे। और हर रंग की एक अपनी कहानी है जो आज सच में दिखती है, हर मंच में दिखता है। और कॉन्फिडेंस लेवल, उन रंगों का कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा है, अब रंग आप लोग समझ जाओ कि किस रंग की मैं बात कर रही हूँ। हर उस महिला के रंगों की बात कर रही हूँ जो उनके फेवरेट कलर्स हैं, जो उन्होंने जिंदगी को देखने की कोशिश की है और अलग तरीके से जीने की कोशिश की है। और ऑन पैसिव ने उस कैनवस की तरह काम किया है। कैनवस ही है ऑन पैसिव, मैं कहूंगी। खाली एक कागज का पन्ना था। मिस्टर ऐश मुफारे ने कहा कि इसको रंगो अपने अपने उन सपनों से, जिन सपनों को आपने बचपन से देखा हो या कभी भी देखा हो और अब आप पूरा करना चाहते हैं। और हम सब ने
हम सब महिलाओं ने ना एक बहुत प्यारा सा कलर उस कैनवस में डाला और कहा कि हाँ, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे ये करना है, मुझे वहां तक पहुंचना है। और वास्तव में भले ही आज जेब खाली है, बट कैनवस के रंग का कलर चेंज नहीं हुआ है। कैनवस के कलर आज भी उतने ही खूबसूरत हैं जितना खूबसूरत आसमां का कलर है। छूना तो है आसमां और छू के रहेंगे। ये सबके लिए आसान होता है, बस सोचने भर की देर है। सपना देखो ना, कोई बात नहीं, नहीं होगा पूरा, कोई बात नहीं। उस एक पल की खुशी जो सपने में मिलती है ना, उस एक पल को चुराना बहुत जरूरी है लाइफ से। क्या पता वो सच हो जाए और उस समय बस महसूस करना कि हाँ, ये कुछ तो हमने कभी सोचा था। सोचेंगे ही नहीं तो होगा ही नहीं। एक कहानी ना मैं हमेशा सुनाती हूँ और इसके बारे में सबको पता है कि स्टेज में किस तरीके से एक स्टेज में पूछा गया था कि आपको खाने में क्या पसंद है, और उन बच्चों ने बोला था कि मुझे मैकडोनल्ड में वो बर्गर बहुत पसंद है जो अमीर बच्चे खाते हैं। बर्गर जो गली मोहल्ले में 10 रुपए का भी मिलता है, और मैकडी में अगर सबसे सस्ता भी लेते हैं तो 30 या 40 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। वो बर्गर अगर किसी बच्चे को बहुत पसंद है, या जलेबी किसी बच्चे को बहुत पसंद है, तो वो उनके सपने हैं जो उन्होंने उस रंग से भरे हैं कि हाँ, ये खाने में कितना स्वाद होगा, है ना। हम कभी कभी कह देते हैं कि जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है, खाना फेंक देना, अच्छा नहीं लगना तो अच्छा नहीं है, मतलब किसी को बांटना नहीं, शेयर नहीं करना और डस्टबिन में सीधा जाके फेंक देना। उनसे पूछो ना कि उसका रंग, उसका टेस्ट, उसका अनुभव उन बच्चों के लिए क्या है जिन्होंने कभी इसका स्वाद ही नहीं चखा। बस एक बार उनसे पूछना, आपको आपकी जिंदगी का ना एक रंग मिल जाएगा। ऐसे ऐसे चमत्कारी लोग देखे हैं, उनमें से एक का नाम जरूर बड़े गर्व से लेती हूँ मैं, जो इंडिया की धरती की शान थे, टाटा जी, रतन टाटा जी, जिन्होंने जिंदगी का रुतबा, जीने का तरीका लोगों को सिखाया। कहते हैं लोगों की जेब में जितना पैसा होता है उससे कई गुना तो उन्होंने दान करा है। अगर हम टॉप लिस्ट अमीरों की लिस्ट में देखें कि कितना किसने जोड़ा है, उन्होंने तो उतना दान किया है। क्या वो भी तो रख सकते थे ना। लेकिन उनके लिए उनकी जिंदगी का रंग क्या था, वैल्यू क्या था, कि मुझे अपने लिए नहीं, मुझे दुनिया के लिए करना है। और आज शायद उतने फॉलोअर्स इस दुनिया की लिस्ट में नहीं होंगे किसी के जितना उनको फॉलो कोई करेगा, और करते हैं। और कभी उन्होंने उसका दर्जा नहीं मांगा, कभी नहीं बोला कि मेरी पूजा करो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे। उन्होंने सिर्फ लोगों को ऊपर खींचा और अपना नाम छुपा के कहीं अपना नाम आज तक नहीं आने दिया कि रतन टाटा क्या है, टाटा ग्रुप क्या है, टाटा कंपनी क्या है। तो ये वैल्यू है, लाइफ की वैल्यू। आपकी अपनी लाइफ की क्या वैल्यू है, मेरे अपनी लाइफ की क्या वैल्यू है, ये तो मुझे, मेरे लिए और आपको आपके लिए पता है। लेकिन अगर आपने ढूंढ लिया तो आपने संसार जीत लिया, नहीं ढूंढा तो ढूंढना शुरू कीजिए, क्योंकि देर ना हो जाए। बाकी मैं सरिता जी आप लोगों से जरूर सुनना चाहूंगी, और थोड़ी देर में मैं 2 मिनट में ना बस आती हूँ कैमरे में, ठीक है। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। वाओ, थैंक यू सो मच, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। मैंने कहा था ना, कई दिनों में जब कुछ मिलता है ना तो उसकी वैल्यू भी हमें समझ में आती है कि हाँ, यही तो था जिसे हम मिस कर रहे थे। क्या कहा हमारे रेखा मैम ने अपने शेयरिंग के माध्यम से, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करी है, जिसको अगर मैं डिटेल में बताना भी चाहूंगी ना तो मैं बता भी नहीं पाऊंगी। बहुत ही बढ़िया। जब वो कैनवास की बात कर रहे थे ना तो मेरे दिमाग में ना उस बच्चे की वो तस्वीर आ रही थी कि एक बच्चा जब नया नया ड्राइंग बनाना सीख रहा है तो वो अपने मन मुताबिक ना वो स्काई को, पेड़ को, आसपास की चीजें, फ्लावर्स, वो अपने हिसाब से कलर देता है। वो ये नहीं देखता कि स्काई इज ब्लू तो हम ब्लू कलर करेंगे।
नहीं, वो ग्रीन करेगा, वो ऑरेंज करेगा, वो उसे जो कलर पसंद होगा ना, वो उस कलर का उसे स्काई को कलर को देता है। तो सोचिए, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स ने जो कलर दे दिया तो वही कलर होगा, नहीं। सपनों का कोई कलर नहीं होता है, इच्छाओं की कोई कलर नहीं होती। और ये बात बिल्कुल सही कहा मैम ने कि दिन भर मतलब हम बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी को सिर्फ एक जिंदगी ही समझ करके सिर्फ जीते हैं। वो सिर्फ काटते चले जाते हैं कि बस हमें तो सिर्फ जिंदगी काटनी है, बस दिन भर का जो हमने रूटीन जो अपना करना है कर्तव्य हमने किया और बस हम उससे निर्वृत्त अलग हो गए, बस उससे अलावा कुछ नहीं। अब ऐसा नहीं है कि देखिए पैसे वालों के पास में बहुत सारे पैसे हैं तो एक सुखी जीवन वो जी रहे हैं, और एक गरीब जिसके पास पैसे नहीं है तो वो एकदम मतलब जिंदगी से अलग है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जिनके पास में हर वो सुख सुविधा है, जीवन की हर एक सुख सुविधा है, बट फिर भी उनके जीवन में तकलीफ है। तकलीफ है क्योंकि वो किस तरीके से अपने जीवन को कर रहे हैं, क्या वो यूज कर रहे हैं, किस तरीके से वो निभा रहे हैं, वो उन्हें पता है। और एक गरीब, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन एक शांति भरा नींद अगर वो रात को ले रहा है और सुबह वो जब जाग रहा है एक तरोताजा उठ रहा है ना, तो वो लाइफ ही अलग है। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे विजय जी? थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच। और वाओ, वंडरफुल सेशन शुरू हुआ है। सुपर्णा मैम ने बहुत अच्छे से शुरू किया, सरिता मैम ने, और फिर आज तो हमारे मंच पर कह सकते हैं कि 4 चांद लग गए, है ना। हम लोग 3 थे और आज रेखा मैम आए और 4 चांद लग गए सच में। और बहुत अच्छा लगा रेखा मैम आपको सुन के, आपको बहुत बहुत दिल से नमस्कार करती हूँ मैं, वेलकम करती हूँ। और सच में आपको शेयरिंग आपकी सुन के ना बहुत दिल को आज सुकून मिला है। बहुत दिनों बाद आपको सुना और बहुत अच्छा लगा है। और मुझे तो और खुशी हो रही है क्योंकि रेखा मैम ने आते ही मेरी तारीफ भी कर दी, है ना। तो ये तो बहुत दिन से नहीं हो रहा था ना। रेखा मैम सच में थैंक यू सो मच। और जितने भी व्यूवर्स हमें सुन रहे हैं सभी को मैं दिल से नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ। वाओ, अब और भी अच्छा लग रहा है मैम, अब और भी अच्छा लग रहा है आपको देख के। तो आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है, हम तीनों को बहुत खुशी हो रही है मैम आपको मंच पर देख के। बहुत अच्छी शेयरिंग हमारी रेखा मैम ने रखी है और सभी ने बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है ना। लेकिन मैं भी अपनी बातें रखूंगी कि जब हम मम्मी के पेट में होते हैं ना तो हमारी लाइफ की कोई वैल्यू उस समय नहीं होती है। लेकिन जब हम बाहर आते हैं ना, जब धरती पर आते हैं ना, तो हमें सिखाया जाता है सारी चीजें, हमें अपनी लाइफ की कदर करना सिखाई जाती है, हमें सब कुछ समझाया जाता है कि कैसे हमें आगे अपनी लाइफ को जीना है, कैसे हमें सरवाइव करना है लाइफ में। सारी चीजें हमें बाहर आने के बाद ही पता चलती है, सीखने को मिलती है अपने माँ बाप से, है ना। तो देखिए जिंदगी ना बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये हमने अपनी रेखा मैम से सीखा है और सुना भी हमसे बहुत बारी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। बस हमें देखने का नजरिया चाहिए। और उतार चढ़ाव ना हर एक की लाइफ में आते हैं, हर एक की लाइफ में आते हैं, मेरी भी लाइफ में आए हैं। और कह सकते हैं कि जब कुछ बहुत बड़ा उतार चढ़ाव लाइफ में आता है ना, तो उस समय लगता है कि बस बहुत हो गया, नहीं जीना नहीं चाहिए ऐसी लाइफ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि जब हम सुख में अगर अच्छे से जिंदगी को जी रहे होते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, तो हम दुख को भी उसी तरह से अगर जी लेना, तो वो दुख भी ऐसे ही चुटकियों में निकल जाता है हमारी लाइफ से, हमें पता भी नहीं चलता है और वो दुख के क्षण भी छट जाते हैं, है ना। क्योंकि वो दुख के क्षण मेरी भी लाइफ में आए और उस समय ऐसे लगता था कि नहीं जीना, खत्म है लाइफ, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन नहीं, हमने फिर बैठ के दोनों ने बैठ के बहुत अच्छे से सोचा और सोचा कि नहीं, ये तो छोटा सा दुख आया है, यूं निकल जाएगा अगर हम सोचेंगे तो। और अगर हम इसी को लेके बैठे रहेंगे ना, तो हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी जो खुशियां हमें मिल रही है ना, हम उनको भी खो देंगे। क्योंकि हमारी लाइफ में एक छोटी सी खुशी है ना, वो भी बहुत अहमियत रखती है और वो हमें ताउम्र तक याद रह जाती है, वो यादें, है ना।
छोटा सा कहते हैं ना कि बच्चे का बर्थडे या फिर एनिवर्सरी छोटा सा कुछ आता है तो हम लोग कितना एंजॉय करते हैं। वो जब हम पिक्स क्यों खींचते हैं, क्यों हम लोग एल्बम बना के रख लेते हैं या फिर मोबाइल में आजकल रख लेते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं ना तो हम उनको देख के ही बड़ा ऐसे करके खुश होते रहते हैं कि यस ये मेरा वो पल था ना, मैं बहुत खुश थी उस दिन, हमने बहुत एंजॉय किया था। तो हमें बड़ी खुशियों को लेके ना कभी भी छोटी छोटी खुशियों को ना हमें नहीं खराब नहीं करना चाहिए और उन्हें बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। और यही जिंदगी है, क्योंकि उतार चढ़ाव आते रहेंगे जब तक लाइफ है, जब तक जीना है। ऐसा नहीं है कि जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि कोई कमी नहीं है लेकिन उनको फिर भी दुख है, या तो उनको अपने शरीर का दुख है या तो बच्चों की तरफ से वो परेशान है ना, कोई ना कोई परेशानी उनके साथ लगी हुई है। तो ऐसा हमें नहीं सोचना कि जब अब हाँ ठीक है ऑन पैसिव हमारे लिए बहुत कुछ करेगी, आने वाले समय में ऑन पैसिव से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि बहुत कुछ तो मिल जाएगा, क्या उस समय भी हम इतने खुश रहेंगे क्या? नहीं, पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन एक जो होता है ना, एक फैमिली, एक रिलेशंस जो होते हैं ना, एक फ्रेंड सर्कल जो होता है, जो हमें छोटी छोटी खुशियों में हम उनको शामिल करते हैं ना, वो सबसे अनमोल होता है। वो पल नहीं मिलते दोबारा, जो बीत जाते हैं ना, वो जो एक साल हमारी लाइफ का जो बीत रहा है ना, वो कभी लाइफ में नहीं आएगा। तो हमें हमेशा यही सोचना है कि पैसे से नहीं होता है कुछ भी। हमें अगर चाहे तो हम कम पैसे में भी मतलब अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं फिर से कहूंगी, बहुत लोगों के पास देखा बहुत सारा पैसा लेकिन खुश नहीं है, उनके चेहरे पे जो मुस्कान ना एक गरीब के चेहरे पे भी देखी है ना मैंने, कुछ भी नहीं है घर में फिर भी इतने प्यार से वो कहते ना आइए ना बैठिए ना, मैं चाय बनाती हूँ। वो जो होता है ना, देखिए अंदर चाहे उनके दूध नहीं है लेकिन वो इतने प्यार से हंस के बुलाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास देखा कि बहुत खुश है लेकिन उनको इतनी मतलब वो पैसा है या क्या उनके अंदर वो घमंड है क्या, वो दूसरे को अंदर बुलाना तक नहीं चाहते हैं अपने घर में। तो क्या करना है ऐसे पैसे को और ऐसे उसको स्टेटस को, है ना। तो हमें बस यही देखना है कि प्यार से जिंदगी जितनी बीत रही है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और प्यार से ही बिताना है इसको, और सबके साथ मिलजुल के रहेंगे ना, वो सबसे आनंदित समय होता है जब हम सबके साथ मिलके एंजॉय कर रहे होते हैं। सो थैंक यू सो मच सरिता मैम, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही विजय जी। मुझे आपकी शेयरिंग में ना मतलब मुझे अपने गुजरे हुए वो पल याद आ गए। सच में बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता। मेरे साथ भी देखिए, मैं कभी अपनी लाइफ में ना सोचती नहीं हूँ कि कभी मैंने उम्मीद ही नहीं की कि मैं अपने शहर को छोड़ करके कभी बाहर जा सकती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे जैसे यूपी जाने का मौका मिला, बनारस में गई अपने हस्बैंड के साथ। इतने अच्छे से मुझे वहां दर्शन हुए महादेव जी के, इतने अच्छे से हमने पूजा की, दर्शन किया। इवन मैं कहूँ मुझे अयोध्या जाने का भी मौका मिला। कितनी बड़ी बात है। ऐसे बहुत सारी फैमिली है जिन्होंने अभी तक अयोध्या जाके दर्शन नहीं किए होंगे। उनका एक सपना होगा कि वो वहां जाएंगे, क्योंकि राम जी का भी ना हर एक के जीवन में ना एक अलग ही स्थान है। उनकी जन्मभूमि पर जाना, उनके दर्शन करना ना मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। क्योंकि जब वो राम जन्मभूमि जब वो हुआ था, उससे पहले मतलब पूरे इंडिया में लोग घूम रहे थे, पता है, निमंत्रण लेकर के कि हमारे राम जी का होगा, अभिषेक होगा, उनका रखा जाएगा, उनकी स्थापना होगी, सब चीज के लिए। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है, वो पल मैं आज याद करती हूँ, मेरे इमेजिनेशन में है। एक खुशी हो रही है कि क्या बात है कि मुझे भी एक मौका मिला, ये पल मिला, नहीं तो मैंने तो इसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी। और सच में मतलब जिंदगी में बीता हुआ पल कभी वापस नहीं आता। और आज हम जिस मुकाम पर है ना, आने वाले टाइम में ये पल होगा कि नहीं होगा, हम में से किसी को भी नहीं पता। हम और बेहतर से और बेहतर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ऑन पैसिव आएगी तो हम सभी को पता है कि बहुत बेहतर से क्या कहाँ जाएंगे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, उस चीज को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते बहुत अच्छे से। लेकिन उस लाइफ में कौन कितना ऊपर चढ़ेगा या कौन कितना नीचे उतरेगा, वो हम सभी को अपना अपना खुद हम देखेंगे। तो ये चीज अभी का पल का हमें ना ये खुशी बटोर लेना है, इसे इकट्ठा कर लेना है।
एक स्टोरी मैंने भी मतलब मुझे ध्यान आई है, मैं जरूर आप लोगों के सामने शेयर करूंगी, बट पहले तो मैं रेखा मैम का वेट कर रही थी कि वो ऑन कैमरा आए ना, तो मैं उनसे बोलूंगी कि मैं बहुत नाराज हूँ। आपने 2 की बड़ाई कर दी, मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं कहा, मुझे देखो अच्छा नहीं लगा। मैं करती, और मैं सच में यही सोच रही थी कि सरिता जी का ये वाला टॉन्ट आने वाला है, मेरे को तैयार रहना है। और सच में आपको पता है कि मेरे इंट्यूशन सच होते हैं, पता है ना। तो जो बोलती हूँ या सोचती हूँ वो कहीं ना कहीं हो चुका होता है, या होने वाला, या हो रहा होता है। मैंने आपके बारे में इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं आपके बारे में लास्ट में कहने वाली थी, और आपको पता है कि मैं क्या कहने वाली थी, लेकिन आपने सरप्राइज ही तोड़ दिया। नहीं, एक्चुअल में ना ये चीजें हमारे साथ हुई है। ऑन पैसे में देखिए, कोई भी किसी की फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, किसी का ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई एक जगह भी नहीं रहते हैं, लेकिन ये जो दिल का कनेक्शन जुड़ा है ना, ये मतलब फैबुलस, इसके लिए आप कोई वर्णन नहीं कर सकते कि हमारे दिल में बात आती है, वो किसी के दिल तक पहुंच जाती है, उनकी जुबान तक पहुंच जाती है। ये कनेक्शन सबसे बड़ी बात है, और यही चीज जो है ना हमें आपस में जोड़ती है। ये कनेक्शन बनना बहुत बड़ी बात है, और ये लाइफ में ना आप, ये तो मैं ऑन पैसिव की बात कर रही हूँ, क्या ऑन पैसिव में आने से पहले ये रिलेशन क्या हमारा कभी बना था? सोच के देखने की जरूरत है। जिनके साथ में हमारा ब्लड का रिलेशन है, क्या उनके साथ ऐसा बना, या फिर कोई ऐसे पर्सन जिनसे हम कभी मिले ही नहीं, उनके साथ ऐसा रिलेशन बना? मैं तो कहूंगी कि देखिए, ऐसा रिलेशन मेरा, मैं नहीं कह सकती, बिल्कुल भी नहीं कह सकती, क्योंकि ऑन पैसिव में आने के बाद में कई पर्सन के साथ में मेरा दिल का कनेक्शन जुड़ा है। यहाँ मैं गिनती नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। मेरे दिल में जो बात आती है ना, वो उनकी जुबान पे आ जाती है। अब आप बताइए सुपर्णा जी, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगी? यस, आज मैं बोलना भूल गई हूँ खुशी के मारे। मैं इतना खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं ज्यादा खुश हूँ तो मैं रो देती हूँ। और देखिए, रेखा मैम आई है, बहुत दिनों बाद उनका फेस देखा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और रेखा मैम की बातें, मैंने तो बहुत सारे पीच, बहुत सारे लीडर की बातें सुनती हूँ, हर 3 साढ़े 3 साल से ऑनपेसिव के साथ हूँ। उससे पहले से ही मैं उन्हें देखती थी, लेकिन रेखा मैम का, और मैं और एक नाम करूंगी, ममता कुलकर्णी मैम, दोनों का प्रभाव इतना है मेरी जिंदगी में। ऑनपेसिव को मैंने मना कर दिया था, फिर ममता मैम को सुना था, ज्वाइन किया ममता मैम की वजह से, दिल की बात सुन के। और उसके बाद खुद में जो क्वालिटी डेवलपमेंट करना, लीडरशिप के लिए आना, वुमेन्स के लिए सोचना, ये सोच वह वुमेन में जाके, वह रेखा मैम के साथ जुड़ के, ऐसे जुड़ी मैम को मैं छोड़ ही नहीं पाई। ऐसा अटूट बंधन बन चुका है रेखा मैम के साथ कि मैं भी बोली, मैम आप जगा रहे हो वुमेन्स को, मैं आपके साथ मैं भी जगाने वाली हूँ, मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। तो तब से मैम के साथ मेरा शुरुआत हुई है, और वो वुमेन बहुत जल्दी आएंगे सबके साथ, सबके लेके हम लोग फिर से चलेंगे। तब तक हम लोग शुरुआत की है, कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान घर कर लेता है, इसीलिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आज की रेखा मैम जो रुक रुक के इतना प्यार से बातें को रखता है, और वो मैं बहुत फॉलो करती हूँ। कम शब्दों में बहुत कुछ बोला जा सकता है, ये मैम से मैंने सीखा। बहुत स्टेज में जाके घंटों बातें करने के बाद भी क्या निकलते हैं, कुछ वैल्यू निकल के नहीं आते। बहुत सारे स्पीकर हैं, लेकिन मैम का एक एक लाइन, एक एक शब्द बहुत मायने रखते हैं। ये जो सुनेगा मन से, ये फील करेगा। मेरे हस्बैंड और मैं तो बहुत बार बोल चुकी हूँ, और मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत फॉलो करती हूँ उनको, मैम जानती है खुद। और वैल्यू के बारे में सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, आज 1 दिसंबर है, और आज है बीएसएफ सुरक्षा स्थापना दिवस। तो जितने भी बीएसएफ है, उन सभी को मैं सैल्यूट करूंगी। जो जवान हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग सुरक्षा में हैं। आज हरफुल राय सर बीएसएफ में है, तो उनको भी मैं नमस्कार एंड सैल्यूट, सभी जवान भाई को स्पेशल डे पर। और वैल्यू के बारे में देखिए, बहुत सारी बात विजय ने नहीं बताया। आज किसी के पास पैसा नहीं है तो फिर भी खुशी है, किसी के पास पैसा होए फिर भी दुखी है। सुख दुख जीवन में सबका वैल्यू समान नहीं है, तो मैम भी बताया ये सब। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन देखने का नजरिया चाहिए, ये भी मैम ने बताया। तो सोच के ऊपर देखिए, हम गौतम बुद्ध के बाद लेते हैं। गौतम बुद्ध जो राजा का बेटा था,
वो चला गया था, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया बाहर शांति की खोज में, दुनिया को मोक्ष दिलाने के लिए, दुनिया को ज्ञान बांटने के लिए। तो ऐसे ही गौतम बुद्ध गांव गांव में जाते थे और सभी को अपना ज्ञान को बांटते थे कि जीवन का मूल्यों को समझ सके, जीवन के बारे में जान सके, अपना दुख दर्द को कम कर सके। तो वो जाके गांव गांव में बहुत सारी स्टोरी के माध्यम से सुनाते थे सब कुछ। तो ऐसा ही एक घटना, गौतम बुद्ध जी एक गांव में बैठे थे, तो किसी एक आदमी ने आके उनको बोला, गौतम बुद्ध जी को बोला कि हमें जीवन के बारे में जानना है, जीवन का मूल्य के बारे में जानना है। तो गौतम बुद्ध ने उनको एक पत्थर दिया, एक पत्थर हाथ में देके बोला, इस पत्थर को लेके तुम बाजार में जाओ, सबके पास जाओ, छोटे से बड़े व्यापारी के पास जाओ और इसका मूल्य पूछ के आओ, लेकिन किसी को बेचना नहीं है पत्थर। तो वो पत्थर आज शाम को वो पत्थर मेरे पास ही लेके आना, तो तुमको मूल्य, जीवन का मूल्य समझाएंगे। तो सबसे पहले वो आदमी गया एक सब्जी वाले के पास। तो सब्जी वाले ने पत्थर का मूल्य क्या समझेगा, एक सब्जी वाला कभी नहीं, वो तो देखता है जो जिसमें दाढ़ी पाल्ला होता है उसमें मापते हैं, वो पत्थर चिपा जाता है, ये अनमोल पत्थर नहीं समझेगा ना। तो बोला इसका तुम कीमत मुझे पता नहीं, फिर भी तुमको मैं एक बोरी आलू दे सकता हूँ। तो ठीक है, इसका मूल्य समझ के वो गया फल वाले के पास गया, वहां पर जाके संतरे वाले को दिखाया इस पत्थर का मूल्य क्या हो सकता है। तो संतरे वाले ने उनको क्या बोला, उसको भी पता नहीं है इसका मूल्य क्या होता है, फिर भी वो 12 ने 1 दर्जन उनको संतरे दे दिया। तो फिर वापस वो पत्थर को लेके वो चला गया एक सुनार के पास। सुनार देखा, हाँ पत्थर तो बहुत मूल्यवान है, इसका मूल्य बहुत ज्यादा हो, तो इसको लिए मैं तुमको स्वर्ण मुद्रा दे सकता हूँ, इसको मेरे पास दे दो। थोड़ा बहुत समझ में आया उनको पत्थर के बारे में, ज्यादा समझ में नहीं आया। तो बोला ठीक है, मैं पत्थर वापस बाद में आऊंगा। तो वो आदमी उस पत्थर को लेकर गया हीरा जवाहरात जो है व्यापारी के पास गया। तो वो आदमी उस पत्थर का कीमत जान पाए। बोलता है ना एक बात, हीरे की चमक ज्वेलरी को पता चलता है। तो उस पत्थर को देख के उस आदमी ने बोला, अरे ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला, ये तो अनमोल है, इसका कोई मोल लगा ही नहीं सकता। तब उनको पता चला ठीक है, इस पत्थर का कोई मोल नहीं है, ये पत्थर ऐसा पत्थर है कि इसका कोई मोल ही नहीं है। उस पत्थर को लेके फिर गौतम बुद्ध जी के पास गए और बोला जो जो घटना हुआ वो पूरा बोला। तो बोला यही है, तुम्हें समझाने के लिए पत्थर तुम्हारे हाथ में दिया था। तो जीवन भी हमारा ऐसा ही है, जो हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका मूल्य क्या है। अगर मेरा मूल्य सबके पास एक जैसा नहीं है, अगर हम यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं तो कोई लोग बोल रहे हैं कि आप फालतू का बकबक कर रहे हैं, ये सब हम लोगों को ज्ञान बांटने आए हैं। जैसे सरिता में पहले ही बोला था ना, ज्ञान दे रहे हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान तो सबके पास होता है, कम ज्यादा सबके पास होता है, पढ़ा लिखा हुआ ज्ञान होता है, फिर जिंदगी को ज्ञान सिखाते हैं, ज्ञान सबके पास होता है। और कोई समझेगा पॉजिटिव, बहुत सारे लोगों का ये ज्ञान सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, फीलिंग्स अच्छा हो रहा है। तो कोई बोलेगा बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीकर बन चुके हैं ये लोग, अच्छा बात करते हैं, दुनिया के लिए अच्छा काम करने वाले हैं, सोच अच्छा है। और कोई लोग बोलेगा बुरा है। फैमिली में भी होता है, सब आदमी हम पसंद नहीं करते हैं, और अनपैसिव में भी सब पसंद नहीं करते। तो हम अपना मूल्य खुद जाने कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। और हमारे पास जौहरी बैठा हुआ है हमारा रेखा मैम, ये जानते हैं इसमें क्या क्वालिटी है, इसमें क्या क्वालिटी है। जब मैंने हिंदी बोलने के डर से मैं पीछे रहती थी, बातें करने में सबसे पीछे। मैम तो समझते थे सरिता मैम को, विजय मैम को आगे दे दो, ये लोग अच्छा बोल लेंगे, मैं सबसे ज्यादा बाद में शेयरिंग करूंगी। तो मैम जानबूझ के मुझे बोला आपको होस्टिंग करना है, प्रेजेंटेशन देना है। अरे हिंदी में प्रेजेंटेशन देना मेरे लिए, लेकिन तब देखिए और आज देखिए कॉन्फिडेंस कैसे एक दिन में नहीं आता है। तो देखा मैम जो हम लोगों को चमकाया है जौहरी की नजर से, हम लोगों को ये क्या बताओ, ये मैं आप लोग समझ सकते हैं। तो थैंक यू, ओवर टू सरिता मैम। फर्स्टली तो मैं बोलूंगी ओ माय गॉड, चमत्कार अगर देखना है, अगर महसूस करना है, आ जाओ भैया ऑन पैसिव के अंदर आ जाओ।
क्या चमत्कार है। आज जो मनोरंजन हो रहा है, जो हमें ये जो हम महसूस कर रहे हैं ना, मेरा ब्लड तो वाकई में बढ़ गया है। अगर मैं अभी करने जाऊंगी ना, हीमोग्लोबिन अपना करवाऊंगी ना, तो 100% डॉक्टर बोलने वाला है। स्टोरी मैं सुनाने वाली थी और सुपर्णा मैम ने सुना दी, देख लीजिए। ऐसा होता है दिल का कनेक्शन, इसे कहते हैं दिल का कनेक्शन। जीवन क्या है, इसका मूल्य क्या है, कोई नहीं बता सकता। सुपर्णा मैम के जीवन का जो मूल्य है ना, वो उनको पता है। हर एक पर्सन को अपने जीवन का मूल्य उन्हीं को पता है। बस ये है कि हम किस तरीके से जानते हैं, क्योंकि मेरे जीवन का मूल्य कौन जानेगा? जो मेरे अपने होंगे। जो मेरे अपने होंगे वो तो मेरे लिए रोएंगे भी, उन्हें तकलीफ भी होगी, उन्हें सब कुछ लगेगा जो मुझे अपना मानते हैं। मेरे जीवन में जरा से भी तकलीफ आई तो वो उन्हें भी तकलीफ होगी। मेरे जीवन में खुशियां आई तो उन्हें भी खुशियां होंगी। लेकिन जो मेरा फायदा उठाना चाहते हैं या फिर जो सिर्फ मुझे यूज करना जानते हैं, क्या वो मेरे जीवन का कीमत समझेंगे? उनके लिए तो मैं एक वस्तु समान हूं, यूज एंड थ्रो। सिर्फ वो यही करेंगे। जीवन अमूल्य है, सच में। इसका हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां जो पत्थर की बात कही गई है ना, इस पत्थर की जगह हमें अपने जीवन को रखने की जरूरत है। हमें अपने जीवन को रखने की जरूरत है। जिधर जाएंगे वो उस स्थान, उस प्लेस, उस आदमी के स्वभाव के कारण उसका मूल्य आंका जाएगा। तो हम अपने जीवन को कहाँ रखते हैं? तो यस, अब मैं फिर से सुनना चाहूंगी हमारे जो गुरु जी कह सकते हैं, या फिर हमारे जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, रेखा मैम को मैं मंच पर बुलाऊंगी, उनसे भी दो बातें मैं जरूर और सुनना चाहूंगी, क्योंकि बोलते हैं ना, जब अच्छी चीजें सुनने को मिलती है ना तो पेट नहीं भरता है। पहले तो ये कहूंगी कि हम ना कोई स्टोरीज ना हम हजारों बार सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे होते हैं। लेकिन सुपर्णा मैम, मैं आपके लिए एक बात जरूर बोलूंगी, आप रुकना नहीं। आप जिस तरीके से स्टोरी आजकल, मतलब मैंने आपको एक दिन शायद कॉल करके कहा था कि सुपर्णा जी, ये आप में टैलेंट है। आप ना मतलब, और स्टोरीज बहुत लोग सुनाते हैं और हम सुनते भी हैं, लेकिन जो छोटे छोटे मतलब बहुत कम शब्दों में जो आप उस स्टोरी को इतने अच्छे से व्यक्त करके आगे रखती है ना, कहानी को, सच में दिल को छूती है और समझ भी आता है कि आप मतलब क्या समझाना चाहती हैं स्टोरी के माध्यम से। तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है जब मैं आपको सुनती हूँ। मैं आपको हर बार नहीं बताती कि मैं आपकी हर वीडियो सुनती हूँ। जो आप स्टोरीज रखती है ना, वो मुझे भी छू जाती हैं। सुना मैंने पहले भी होता है, लेकिन वो आप मतलब जब मैं आपकी वीडियोस को सुनती हूँ ना, तो मुझे और ज्यादा समझ आता है। तो आज मैं सबसे जरूर कहूंगी कि प्लीज सुपर्णा मैम का चैनल है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ना हमें पैसे मिलने वाले हैं, ना आपको पैसे देने हैं जेब से, लेकिन कहीं ना कहीं एक सीख जो शायद आपके आने वाली जनरेशन में किसी को मिल जाए, या शायद आपके थ्रू, आपके माध्यम से किसी उस तक पहुंच जाए जो जिंदगी से मुंह मोड़ चुका है। एक मुस्कुराहट किसी के चेहरे में आ जाए ना, उसका भी बहुत वैल्यू है लाइफ में। लाइफ इज फुल ऑफ वैल्यू, और वो कोई भी किसी की लाइफ में जोड़े, ऐड ऑन करे, तो उसको कोटि कोटि प्रणाम। सुपर्णा जी, दिल से बहुत 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 सारा प्यार आपको, क्योंकि अगर आपने वहां से जर्नी को छोड़ दिया होता ना, तो आज आपकी ये कहानियां हम नहीं सुन रहे होते। सो थैंक यू सो मच। एंड विजय मैम, आप ना कहाँ, मतलब माइंड ब्लोइंग, बहुत प्यारा बोलने लगी आप। और सरिता जी, आप क्या बोल रही थी कि आपकी तारीफ नहीं हुई? आपकी तारीफ ना करे कोई, मतलब आपकी तारीफ अगर करे या ना करे, आप खुद में एक तारीफ का एक गुलदस्ता है, मतलब शब्द नहीं है। आप ना किसी भी बात को कहीं से भी कनेक्ट करके ना उसका वैल्यू ऑन कर देती हैं, वैल्यू एड ऑन।
जैसे लाइफ का वैल्यू ऐड ऑन होता है ना, वैसे ही आप अपनी बातों से ना इतना मोटिवेशन मतलब हर एक में होता है, लेकिन आप ना एक बातों को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देती है ना। जैसे एक जौहरी एक छोटे से मतलब किसी को पसंद ना आए ना, अगर सोना चांदी या कुछ भी जो उसकी दुकान में जाके, अरे ये इसका वैल्यू उसका वैल्यू करा के कहाँ तक पहुंचा देता है सातवें आसमान में, कि आप ना भी खरीदे वो खरीद के ले आती है ना। आप में वो गुण है। मैं कहूंगी आपकी दुकान की सामान, अगर आपका दुकान चल रहा है ना, तो आपकी इसी मोटिवेशन उसकी वजह से ही चल रहा है। थैंक यू सो मच। एंड जिंदगी यार, अब मैं अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। ये 3 जो महिलाएं हैं ना, यहाँ स्क्रीन में दिख रही हैं, मेरे लिए इन्होंने शायद मैंने किसी को इतना मोटिवेट नहीं किया होगा जितना इन लोगों ने मुझे उस समय मोटिवेट किया जब मैं लाइफ से हार चुकी थी। इनफैक्ट लास्ट मंथ की बात बताऊंगी। लास्ट मंथ पूरी महीने मेहनत करने के बाद भी मैं जीरो में थी, नहीं मिली मुझे एक सैलरी कहते हैं ना जिसे, कि गो टू ऑफिस कम बैक होम, 30 दिन काम करो और आपको एक निश्चित दिन में सैलरी मिलेगी। नहीं मिली। बहुत निराश थी, बहुत 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 ज्यादा हर्ट थी। इन तीनों ने मुझे मतलब क्या मैं बोलूं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना कल आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, लेकिन कल क्या हो हमें नहीं पता। उदास या खुशी आपके जीवन में, हमारे जीवन में, किसी के जीवन में भी कभी भी आ सकती है, और फिर उदासी भी कभी भी आ सकती है, खुशी फिर कभी भी आ सकती है, उदासी कभी आ सकती है। लेकिन ये छोटे छोटे मोमेंट है ना लाइफ के, छोटे छोटे पल, जैसे विजय मैम ने बोला, उसे जीना है। हर एक छोटे पल की कीमत को ना हमें अपने आप में समझना है और हमें अपने आप ही बनाना है। बाकी जो लाइफ है, जो हमारे जितने चैप्टर्स लिखे हुए हैं लाइफ के, वो तो चलती रहेगी। इन्हीं छोटे छोटे पलों से ही हम उस लंबी लाइफ को जी सकते हैं। अगर हर समय हम उदास और मतलब यू हैव टू बी हैप्पी, और अगर नहीं है ना आप खुश, तो ढूंढना पड़ेगा आपको। खुश रहने के तरीके तो ढूंढने ही पड़ेंगे, सबको ढूंढने पड़ेंगे। आपकी और हमारी सबकी लाइफ उसी एक बिंदु जिसे कहते हैं ना, रेखा तो बाद में आती है ना, बिंदु से शुरू होती है और बिंदु में ही खत्म होती है। बिंदु से ही शुरू होती है, क्योंकि बिंदु सबसे पहले आप क्या कर रहे होते हैं, डॉट, फिर लाइन लगाते हैं ना। उस बिंदु से शुरू होती है और उस बिंदु में ही खत्म होती है, क्योंकि वो डॉट के बीच में ही तो रेखा बनती है, कहीं भी रेखा बनेगी। और उस रेखा को बनाना या मिटाना आपके हाथ में है। आज आपको लग रहा है कि आप किसी ने आपको इतना दुख दिया है, आप उससे पनिश करेंगे, आप उसे मतलब आप जरिया ढूंढने लगते हैं, अपने तरीके ढूंढने लगते हैं। मन आपका इतना विचलित होता है कि आप सोचते हैं कि ये इस इंसान ने मुझे धोखा दिया, इस इंसान ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है, मैं क्या करूं जो इससे फिर से मैं ठेस पहुंचा सकूं, मैं क्या करूं मैं इसके लिए बदला ले सकूं। आप और मैं कौन होते हैं किसी से बदला लेने वाले? हम कोई नहीं है। हम भी उस पुतले के अनुसार वही एक पुतला है जो ऊपर वाले ने उनको या आपको या मुझे या सबको बनाया है। तो अगर दुख या सुख देने वाला कोई एक ऊपर वाला कोई बैठा है, यूनिवर्स, तो आप और मैं किसी को दुख दे के किसी की जिंदगी में पनिशमेंट, हम मतलब जैसे कहते हैं ना कि मैं इसको दंड दूंगा, आप और मैं दंड नहीं दे सकते। दंड देने वाला कर्मा बाउंस बैक। तो जिंदगी ना, मतलब ये मत सोचे कि मैं किसी ने आपको दुख दिया तो मैं उसे भी दुख दूंगा। सोचिए कि जाओ, लेट गो। आपकी जिंदगी में जो आपके पास आने वाला है शायद वो उससे बढ़कर होगा। तो उस समय को भूल जाइए और उस लंबी रेखा के बारे में सोचिए जो एक बिंदु से शुरू होके आपकी लाइफ को एंड तक लेके जाने वाली है। सो थैंक यू सो मच। आप तीनों का मेरी जिंदगी में बहुत बहुत वैल्यू है, एंड आई विल नेवर लेट दिस वैल्यू डाउन। जितने भी लोग हम सबको प्यार करते हैं और सुन के उनको खुशी होती है, उन सबको कोटि कोटि प्रणाम। लव यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टुडे। थैंक यू। ओवर टू यू सरिता जी।
थैंक यू। पहले तो दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। इतने प्यारे प्यारे शब्द आपने मेरे लिए कहे, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू। मेरी लाइफ में आने के लिए सभी का दिल से शुक्रिया। सच में ये जो चीज है ना, मैंने यहाँ ऑन पैसी में बहुत कुछ सीखा। एक छोटा सा शब्द है एप्रिशिएशन। आप दे करके ना वाकई में हर एक इंसान को ना लाइफ में अप से अप, अप से अप, अप से अप पहुंचा देते हो। कुछ नहीं जाता इसमें। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी जैसे रतन टाटा की मैम ने बात छेड़ी थी यहाँ पर। उस पर्सन ने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, वो तो एक अलग मैटर है उनका। लेकिन बैक में रहकर कितने लोगों ने उन्हें आशीष दिया, वो तो उन्हें नहीं पता ना। वो तो रतन जी को बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि कितने लोगों ने उन्हें बैक में रह करके आशीर्वाद दिया है। यही काम तो करना है, वरना दुनिया में दान करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। फोटो खिंचा खिंचा करके वो सोशल मीडिया में वायरल करते कि हमने आज ये किया, हमने आज वो किया। इसमें वाहवाही नहीं होती है। वाहवाही वही है जो आपने तो छुप के किया, आप करके भूल गए। बोलते ना, जो काम राइट हैंड से किया तो लेफ्ट हैंड को भी नहीं पता होना चाहिए कि राइट हैंड ने वो काम किया। बस उस परम पिता परमेश्वर को ही मालूम होना चाहिए और किसी को भी नहीं। तो जब जिसकी भी मदद होती है ना, वो जो दिल से दुआ देते हैं ना, वो दूर तक जाती है। वो उसकी कोई सीमा नहीं है रियल में। आज मुझे यहाँ मतलब इस मंच पर आने के बाद में मैं क्या बताऊं, क्या बोलूं, मेरे पास में सच में कोई शब्द नहीं हो रहा है। इतने बोलते हैं ना भाव विभोर जो बोलते हैं ना हो जाते हैं एकदम, वो वाली फीलिंग हो रही है कि आज हम जिंदगी के उस पड़ाव पर आ गए कि इस टाइम पर भी ना लोग हताश हो जा रहे हैं, लोग परेशान हो जा रहे हैं कि कब तक, कैसे, किस तरीके से हम आगे बढ़े। और अब तो बस हो गया, अब आगे और बढ़ने की ताकत नहीं हो रही है। अब तो बस रहने दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए, इन दो के अलावा कुछ नहीं। बट उस पल भी अगर हम अपने आप को मजबूती के साथ एक दूसरे का जो हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं ना, काबिले तारीफ है। बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, मतलब माइंड से निकल गया मेरे। याद करना पड़ेगा मुझे अब थोड़ा सा। तो अभी विजय जी को बुलाती हूँ, प्लीज मोस्ट वेलकम, आप आइए। बिल्कुल सरिता मैम, बहुत अच्छा सेशन आज हमारा हुआ है। और सबसे जो था ना वो मतलब प्यारा सा मोमेंट वो ये है कि रेखा मैम आज हमारे साथ है और हमने बहुत कुछ आज भी उनसे सीखा है सच में। जब से मैं कह सकती हूँ कि ऑन पैसी में हम आए हैं ना, तो पहले क्या था कि कोई नहीं जान रहा था हमें, लेकिन जो ये वैल्यू ऑन पैसे में मिली है ना, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ रेखा मैम का है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें अभी बात चल रही थी ना जोहरी की कि जो जोहरी होता है वही तराशता है, पत्थर को तराश के आगे लेकर आता है जोहरी ना। तो रेखा मैम ने हम सभी को तराश करना एक आगे लेकर आए और आज हम मतलब हमारी जो वैल्यू ऑन पैसिव के अंदर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम तो रेखा मैम को ही उसका श्रेय देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भाई ऑन पैसिव में, है ना, लेकिन बहुत है 14 लाख प्लस कम नहीं होते हैं। उनमें से कितने लोग फ्रंट पे होंगे, है ना, कितने लोग फ्रंट पे होंगे? 5,000, 10,000 इतने ही होंगे, मुझे नहीं लगता ज्यादा है। लेकिन अगर उनमें हमारी भी गिनती हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। और उनमें वो उस गिनती के काबिल हमें बनाया है तो हमारी रेखा मैम ने। अगर वो हमारा हाथ नहीं पकड़ते तो शायद ही आज हमें कोई जान पा रहा होता, या फिर आज हम ऐसे कैमरा फेस करके यूट्यूब पे हम अपनी बातें, दिल की बातें रख रहे होते, है ना। तो ये जो वैल्यू हमें मिली है ना, सच में ये बहुत बड़ी हमारी लाइफ में अहमियत रखती है और इसे हम इसी तरह संजो के रखेंगे। बाकी तो सब कुछ ऑन पैसे में होना ही है, आज नहीं तो कल होना ही है। लेकिन हम ये जो समय हमारा चल रहा है, इसको हम अगर इसी तरह से वेस्ट कर देंगे कि कुछ नहीं हो रहा है, चलिए छोड़िए सब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सारी बातें हम लोग फालतू की बातें अगर हम करते रहेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे और सीख नहीं पाएंगे। तो सब कुछ होना है, लेकिन इस समय का यूटिलाइज करते हैं ना सही तरीके से, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं ना, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं ना,
है ना। तो ये समय का यूटिलाइज कीजिए सभी कोई, बाकी सब कुछ होगा, समय आएगा तो सब कुछ हो जाना है। यही सोचते कि अभी हमारा समय नहीं हुआ है वो सारी चीजें मिलने का, है ना। जब समय होगा तो रोक ही नहीं पाएगा कोई भी, वो सारी चीजें अपने आप आगे आ जाएंगी और हम सबको मिल जाएंगी। तो हर एक चीज का एक समय होता है, तो बस यही सोचिए सभी कोई, और टेंशन मत लीजिए। टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा, परेशान होने, अपने आप को कष्ट देने से कुछ नहीं होगा, है ना। बहुत से लोग मायूस हो गए हैं, जब बात करते हैं ना तो ऐसे फ्रस्ट्रेशन से ऐसे मतलब शब्द वो कह देते हैं ना कि अगले को बहुत बुरा लग जाता है। तो ऐसा हमें कोई भी काम नहीं करना है कि हमारी वजह से किसी को बुरा लग जाए, है ना। तो सारी चीजें बाद में अच्छी हो जाएंगी, लेकिन जो एक शब्द होते हैं ना वो जब मुंह से निकल जाते हैं ना वो कभी भी वापस नहीं होते हैं। वो चीजें सारी सही हो जाती हैं, लाइफ में सब कुछ आ जाता है वापस। आज पैसे की कमी है, कल बहुत सारा होगा। आज जो चीजें हमारे पास नहीं है वो बहुत सारी होंगी, लेकिन अगर हमने किसी को अपनी वाणी से, अपने मतलब मुंह से अगर कुछ गलत कह दिया ना, तो वो कभी लौट के हम लोग कहेंगे ना कि वो वापस हो जाए, तो वो नहीं होगा। और फिर वो जो रिश्ता होता है ना वो कभी वैसा नहीं रहेगा। जो आज जो पहले रहता है ना, दूसरी बार वो वैसा नहीं बन पाता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले। तो क्यों ना हम अपने जितने भी प्यारे रिश्ते हैं उनको संजोकर चले अभी से, है ना। ये सारी चीजें तो होती रहेंगी, पैसा आते रहेगा जाते रहेगा, बहुत कमाया लाइफ में, है ना। आप लोग जितने लोग भी सुन रहे हो सोचिए, बैठ के सोचना कि कितना पैसा कमाया है क्या हाथ में? अभी नहीं है। पैसा तो आना जाना है, लेकिन रिश्ते, है ना, रिश्ते जो हम लोग कमा लेते हैं ना एक बारी, वो हमारे साथ लास्ट तक रहते हैं, मरते दम तक हमारे साथ रहते हैं वो। पैसा तो आज है कल नहीं है। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखिए, एक दूसरे से सीखिए और एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़िए। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। और आने वाला समय बहुत माइंड ब्लोइंग है, ये हम सभी को पता है। और हमारे एसर जो हैं वो जो भी काम कर रहे हैं वो हम सभी के लिए कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो हमारे सामने चीजें आने वाली हैं। बस वेट कीजिए सही समय का। तो थैंक यू सो मच रेखा मैम, आज आप मंच पे आए, सच में दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और आपका चेहरा देख के ना हमें अलग से एक एनर्जी आई आज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम। ओवर टू यू सरिता जी। थैंक यू सरिता जी सो मच। के सरिता जी के बोलने से पहले मैं दो शब्द जरूर बोलूंगी। एक प्यारा सा मैसेज आया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि रेखा मैम पतली हो गई है। यस, मैंने ऑलमोस्ट 15 kgs वेट लूज किया है। चलना बहुत जरूरी है लाइफ में ना। मैं कम से कम नहीं भी तो 30 या 40 मिनट सुबह और 30 या 40 मिनट शाम को, मतलब 45 मिनट्स तक रोज चलने लगी हूँ एवरी डे। क्योंकि ऑफिस से आते समय ना मैं सोचती हूँ कि पैदल ही चला जाए थोड़ा सा। तो ये भी वैल्यू है लाइफ की। बहुत ज्यादा वेट आपकी लाइफ को कमजोर कर देता है, स्पेशली एक एज के आने के बाद। तो कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें या फिर थोड़ा सा वैल्यू ऐड ऑन करने के लिए अपनी लाइफ में ना। ये एक छोटी सी सलाह, मतलब सलाह मानो या फिर छोटी सी, मतलब मैंने करके देखा है, इसीलिए मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह सकती हूँ कि 15 kg बहुत ज्यादा होता है देखा जाए तो, राइट। सो यस, ट्राई डूइंग इट, everyone will be able to be fit and look beautiful. Thank you. Sarita ji, over to you.